इस आदमी ने चूहे की स्किन अपने चेहरे पर चिपकाई और फिर खुद को एक अजीब सी वायरस वाली दवा का इंजेक्शन दे दिया। शुरुआत में सब सही लग रहा था, उसके पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसकी स्किन अजीब तरीके से बढ़ने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका मुंह और नाक ढक गई। दम घुटने से बचने के लिए उसने जल्दी से चाकू उठाया और अपना ही चेहरा काट दिया, लेकिन अगले ही पल जख्म फिर से भर गया। धीरे धीरे पूरी बॉडी उस म्यूटेट हो चुकी स्किन से ढक गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। लिसा, जो ये सब देख रही थी, अपने पापा की ऐसी मौत से टूट गई। उसने उसी वक्त एक वादा किया कि अपने पापा का अधूरा सपना पूरा करके ही मानेगी। 10 साल तक दिन रात मेहनत करके लिसा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वो इतनी टैलेंटेड थी कि टीचर्स भी उसके काम की तारीफ करने लगे और फिर उसे एक खास लैब में रिसर्च का मौका मिला। उसने अपने पापा की पुरानी नोटबुक निकाली जो मौत से पहले उन्होंने छोड़ दी थी। उसमें जीन और स्किन रिपेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च थी जिसे लिसा आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद भी उसका एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा था। एक दिन जब वो थक हार चुकी थी, तभी उसे जमीन पर पड़ी एक पत्ती वाली बुकलेट मिली। उसे आइडिया आया कि एनिमल सेल्स के मुकाबले प्लांट सेल्स में खुद को जल्दी रिपेयर करने की पावर ज्यादा होती है। शायद यही तरीका उसकी रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। उसी रात अंधेरे में छुपते छुपाते लिसा बॉटनिकल गार्डन में घुस गई। वहां से उसने एक कॉर्प्स फ्लावर चुरा लिया जो सुना गया था कि उसके सेल्स में जबरदस्त हीलिंग पावर होती है। लिसा ने उसके तने को पीसकर अपनी दवा के साथ मिलाकर एक नई दवाई बनाई। अब एक्सपेरिमेंट का वक्त था। उसने पहले रिथी के स्किन का छोटा सा टुकड़ा काटा, फिर उस जगह पर चूहे की स्किन लगाई। जैसे ही लिसा ने वो पिंक कलर की दवा इंजेक्ट की, दोनों अलग अलग स्पीशीज की स्किन आपस में तेजी से मर्ज होने लगी। लिसा खुशी से पागल हो गई, लेकिन जब वो अपने आंटी के घर पहुंची जहां वो रह रही थी, तो देखा कि उसके पापा की यादों वाला मंदिर किसी ने तोड़ दिया है। उसकी कजिन एंजेला को वो सब अपशगुन लगता था और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, इन सब चीजों को वापस चाइना भेज दो। अपने पापा की फोटो को जमीन पर गिरा देख लिसा का गुस्सा फूट पड़ा। वो एंजेला से भिड़ गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गलती से लिसा के हाथों एंजेला की मौत हो गई। डर के मारे कि कहीं आंटी लौट ना आए, लिसा ने जल्दी से उसकी बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, खुद को एंजेला बनाना। उसने पहले अपने चेहरे की स्किन स्कैल्पल से हटाई, फिर एंजेला की स्किन निकाली, फिर उस पर वही फ्यूजन वाली दवा लगाई और वो स्किन अपने चेहरे पर फिट कर दी। कुछ सेकंड्स तक उसका चेहरा अजीब तरह से कांपता रहा, लेकिन फिर उसकी पूरी शक्ल एंजेला जैसी बन गई। आंटी जब घर लौटी तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्हें ये तक नहीं पता चला कि असली एंजेला तो बेड के नीचे पड़ी है। एक्सपोज होने से बचने के लिए लिसा ने एंजेला का मोबाइल ऑन किया और उसके वीडियो देखकर हर एक्सप्रेशन सीखना शुरू कर दिया। अगले दिन लिसा स्कूल गई, लेकिन एंजेला बनकर। उसे क्या पता था कि एंजेला का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी है। लिसा ने कभी प्यार का एहसास नहीं किया था और उसे लगा ये सब उसके नए चेहरे की वजह से हो रहा है। शाम को दोनों पहाड़ों पर डेट पर गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी लड़के ने देखा कि उसके माथे पर एक पुराना जख्म फट रहा है और अगले ही पल पूरा चेहरा नीचे गिर गया। और यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त डरावनी फिल्म की कहानी।